कि ऐसा कृत्य क्यों करें जिससे मुंह छिपाना पड़े। उन्होंने इसी धारा के अंतर्गत जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसमें जो 47 एकड़ 67 एकड़ भूमि जो भारत सरकार ने एक्वायर करके दी है उसको आरटीआई एक्ट में लाने से मना कर दिया और हाई कोर्ट में कहा कि आरटीआई एक्ट में नहीं आता है। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रतिबंध न हो। और 100 आदमी मारे गए पूरे देश में आरटीआई का उपयोग एक्टिविस्ट जो हैं। मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहता हूं जिनके बदौलत आज इस लोकतंत्र की स्थापना हुई और हमें ये अधिकार मिला और विधायक बनने का अवसर मिला। मान्यवर महात्मा गांधी ने कहा कि ऐसा कृत्य क्यों करें जिससे मुंह छिपाना पड़े। और उसी अवधारणा पर आर्टिकल 19 में संविधान सभा ने हमको ये अधिकार दिया, हर नागरिक को ये अधिकार दिया कि सरकार पारदर्शिता होना चाहिए, सरकार के विकास के कार्यों की जानकारी का अधिकार हर व्यक्ति को है, सरकार में व्याप्त अगर कोई भ्रष्टाचार है तो उसकी जानकारी लेने का अधिकार है, अगर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार दिया है और उसका हनन किया जा रहा है तो उसकी जानकारी लेने का अधिकार उस व्यक्ति को है। उस आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो हर नागरिक को अधिकार मिला उसकी क्रियान्विति करने का सबसे पहला श्रेय अगर कोई है तो राजस्थान विधानसभा को है। इतने अधिकार मिलने के बाद हर कोई सरकार ये नहीं चाहती है कि उनके अधिकारों की, उनके कृत्यों की, उनके कुकृत्यों की जानकारी आम जन को जाए। उस भावनाओं को ध्यान में रखकर कोई भी इस प्रकार के अधिकार नहीं देना चाहती है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी की सरकार को कि 2000 में उन्होंने ये कानून आरटीआई राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम पेश किया और इस बात का पूरा राजस्थान को गौरव और अभिमान है कि इस एक्ट के प्रस्तुत करने के बाद ही ये पहला एक्ट है पूरे देश का कि जिसने ये अधिकार दिया कि पारदर्शी होना चाहिए सरकार की हर बात की जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए, सरकार के कार्यकलापों को जानने का अधिकार हर व्यक्ति को है, सरकार की जो भी नीतियां हैं उनके अनुसार काम हो रहा है या ना हो रहा है इसकी जानकारी लेने का है, और सरकार अगर गलत और असत्य और गलत झूठे काम कर रही है और वो रिकॉर्ड पर है तो उसकी जानकारी लेने का काम भी हर व्यक्ति को होना चाहिए। उस भावना के अनुसार जो हिम्मत 2000 में राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने जो की वो पूरे राष्ट्र के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में उस अधिकार के उस कानून ने काम किया है। और उसी के बाद उस कानून बनने के बाद पूरे देश में 2005 में आरटीआई एक्ट बना जिसके कारण इस एक्ट को रिपील करना पड़ा और आज पूरे देश में अगर ये कानून लागू करने का अगर कोई श्रेय प्राप्त है तो राजस्थान विधानसभा को है जिसने पूरे देश को मार्गदर्शन दिया और भारत सरकार ने 2005 में ये कानून बनाकर सब प्रांतों के लिए और सब सरकारों के लिए लागू कर दिया। ये राजस्थान की विधानसभा का और आप यहाँ के विधायकों का ही एक मार्गदर्शन है पूरे देश को कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी हिम्मत की जो अब तक कोई हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने भी हिम्मत की कि हमारी सरकार पारदर्शी रहेगी, हमारी सरकार हमारी सब बात की जानकारी देगी, हर व्यक्ति को ये जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा, हमारे सही काम और गलत काम हो उसकी जानकारी होना चाहिए। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फिर 2005 में इसी प्रकार का अधिकार दिया। मान्यवर इस अधिकार के अंतर्गत हालात बहुत खराब हैं। इस अधिकार का उपयोग करने वाले लगभग 2025 तक वर्ल्ड की जो रिपोर्ट है जो उसके अनुसार 100 आदमी मारे गए पूरे देश में आरटीआई का उपयोग एक्टिविस्ट जो हैं, और इसी प्रकार 180 से 190 व्यक्ति उनके साथ घोर मारपीट हुई है और इसी प्रकार से 188 लोगों के साथ उनसे जान से मारने की चेतावनी दी है। ये रिकॉर्ड पर है,
सरकार के रिकॉर्ड पर है और उस रिकॉर्ड के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट से जो ये जानकारी मिली है उसके आधार पर है। लेकिन सरकारें इस अधिकार का प्रतिबंध लगाकर इसको संकुचित करना चाहती है, इसके उपयोग पर पाबंदी लगाना चाहती है। और इसी कारण से एक ही एक्ट को आप देख लीजिए, एक्ट जो अब आज की तारीख में जो 2005 का एक्ट है उसमें 2D सेक्शन 2D में ये है कि किसी भी निजी संस्था को अगर सरकार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर कोई मदद करती है, फाइनेंशियल मदद करती है, तो वो आरटीआई के अंतर्गत वो उसको उसका अधिकार व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन आप ये देख लीजिए कि इसी अधिकार के अंतर्गत वो राजस्थान में हम जब किसी प्राइवेट स्कूल को अगर हम ये कोई जमीन देते हैं तो वो इसी धारा के अंतर्गत आरटीआई के अंतर्गत आता है। लेकिन भारत सरकार ने आरटीआई के जो कमिश्नर हैं उन्होंने इसी धारा के अंतर्गत जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसमें जो 67 एकड़ भूमि जो भारत सरकार ने एक्वायर करके दी है उसको आरटीआई एक्ट में लाने से मना कर दिया। और हाई कोर्ट में कहा कि आरटीआई एक्ट में नहीं आता है। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रतिबंध न हो और इसको खुले रूप में चलने दे। प्लीज बात होगी, आपकी बात मान्य हरिमोहन जी, हरिमोहन जी, एक मिनट, हरिमोहन जी एक मिनट, मान्य सदस्य बेटा आप बेटा मान्य सदस्य अब आप बेटे आप बैठे एक मिनट बेटे आप बैठे एक मिनट बेटे मान्य सदस्य मैं आने वाले सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कृपया बिल के बारे में ही बोले, बिल के जो साइलेंट फीचर है उसको एलिब्रेट करें। मान सदस्य मैं हरिमोहन जी प्लीज, हरिमोहन जी, जय कपलानी जी, अपन डिस्कस करने के लिए आए बिल के संदर्भ में। मैं माननीय सदस्य को कहूंगा आगे बोलने वाले सदस्य भी कृपया बिल के स्कोप के संबंध में बोले, अन्य बातों को नहीं बोले। कि राजपाल सिंह शेखावत, मैं एक इंटरव्यू करूंगा। राजपाल सिंह जी, आप इस एक्ट को एलोबरेट करें, उसके साथ ये बताना कि एफआरएमबी एक्ट लागू होने के बाद भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने जो आरबीआई से आपको लिमिट दी है उसका राजस्थान की वित्तीय स्थिति में क्या फायदा पड़ रहा है, उसको आखिर में सब संभव करो, 2 मिनट सब बोलना। घनश्याम जी मैं बोलूं बोलिए। मान्य सदस्य